सतपुड़ा नेटवर्क पेश है परासिया की हलचल। पूर्व विधायक बावरिया ने किया शिक्षकों का सम्मान। कांग्रेस ने मरीज के लिए उपलब्ध कराई एम्बुलेंस। पोले के लिए सजी दुकानें, महिलाओं ने खरीदे मिट्टी के खिलौने। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने संस्कार लाल में शिक्षकों का सम्मान किया। कार्यक्रम में कोरोना काल में दिवंगत हुए शिक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिवंगत शिक्षकों के परिजनों का भी सम्मान किया गया। क्षेत्र की शालाओं में कार्यरत शिक्षकों का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इसके साथ ही श्रीफल अनुवास स्टॉल प्रदान कर शिक्षकों का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, एसडीएम मनोज प्रजापति, एसडीओपी अनिल शुक्ला, अरुण कपूर, केबी पांडे, डीएन दुबे के साथ बीआरसी अनूप खेचे उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन मंडल अध्यक्ष राजेश दुबे ने किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक वीरू शर्मा ने किया। कोरोना काल में दिवंगत हुए शिक्षक देवी सिंह उइके गजेंडो और चंद्रकला राव भाजीपानी के बच्चों का तिलक बंधन का वस्त्र श्रीफल से सम्मान किया गया। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कार्य को मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया। अपने संस्मरण भी उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही वह कार्य करता है जिससे व्यक्ति देश का नाम रोशन करता है। उन्होंने शिक्षकों से नई परिस्थितियों में बेहतर कार्य कर समाज को योगदान देने की बात कही। अशासकीय शाला संघ के अध्यक्ष मधुराय, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक रामविलास रघुवंशी, वयोवृद्ध शिक्षक धन्नालाल साहू को भी सम्मानित किया गया। एसडीएम मनोज प्रजापति ने कहा कि अब ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के समय में शिक्षकों के लिए ज़्यादा चुनौतियाँ है। 40 मिनट ऑनलाइन स्क्रीन में शिक्षकों के लिए खुद की तैयारी भी अहम है। उन्होंने कहा कि शिक्षक सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता बल्कि विचार भी देता है। एसडीओपी ने शिक्षक के रूप में अपने अनुभव बताते हुए कहा कि शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले खुद तैयारी करनी चाहिए। कार्यक्रम में शासकीय अशासकीय शालाओं के शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक उपस्थित रहे। समस्त कार्यकर्ता साथी जो कि बाहर खड़े हैं, उनसे आग्रह है कृपया आए और आदरणीय बावरिया जी के साथ पुष्प फलफूलियों से हमारे शिक्षक साथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। आज के गुरुओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय आगे बढ़ो। ये बड़े खुशी की बात है कि आज सभी शिक्षक गणों को यहाँ पर एकत्रित करके ये कार्यक्रम रखा गया है। शिक्षक दिवस में देखा जाए तो शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। शिक्षकों के मार्गदर्शन और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही आज अपन जहाँ देखें बड़े पदों पे या राजनीतिक पदों पे सभी लोग पहुँचते हैं और जो बड़े पदों पहुँचते हैं या किसी पद पहुँचते हैं जब उनसे शिक्षा, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है कि शिक्षकों का सम्मान और उन्हें एक आदर प्राप्त हो। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मतिथि भी ये मनाया जाता है। मुझे पूरा अनुभव विदित है कि यहाँ मेरे से पहले इतने अच्छे वक्ता और श्रोता है यहाँ पे, इन्होंने सारी बातें बोल दी हैं। बस मुझे अवसर दिया यहाँ पे और अपने कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी पिछले साल एक कोरोना काल में प्रजापति जी का देहांत हो गया, उनके चरणों नमन करता हूँ। हमारे भूषण शर्मा जी चाना बेटा में थे, वो भी एक शिक्षक के रूप में जाने आते जब लोग पढ़ते थे। मुझे एक दिन का किस्सा याद है कि एक दिन क्लास में आकर मैं बैठा तो वो क्लास में और सबसे पहले हमको 2 तपाटे उन्हें लगा दिए। हमको कारण ही समझ नहीं आया। शिक्षक ने आज पढ़ाई नहीं, कुछ प्रश्न पूछा नहीं, बिना जानकारी तो उन्होंने हमको 2 तमाचे मारे। और उसके बाद एक कारण शिक्षक के पास एक छात्र और गया, उसको उन्होंने तांते मारे। विषय समझ में नहीं आया। फिर घूम के हमेशा वो पीटी के टीचर हुए तो बांस उनके हाथ में रहती थी।
वो लेके अपनी चेयर पे आके बैठे, तो फिर उन्होंने कहा खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। ताराचंद खड़े हो, खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुमको मार क्यों पड़ी, इसका तुमको एहसास है? मैंने कहा होमवर्क किए, हमने होमवर्क भी किए। फिर पिटी पढ़ाई के आपको होमवर्क करके आ रहे, मार क्यों पड़ी? बोला गुरुजी मुझे पता नहीं सर। साहब जी मुझे पता नहीं। बोले आप कल 1:30 बजे 12 बजे 1:30 बजे आप गोली खेल रहे थे, परीक्षा का समय आ रहा है, होमवर्क करना महत्वपूर्ण नहीं है, आप गोली खेल रहे थे मोहल्ले में। यानी बात में इसलिए उद्धृत कर रहा हूं कि एक शिक्षक की कितनी बारीक नजर है, उनका कोई लेना नहीं उस मोहल्ले आने जाने से, लेकिन ड्यूटी के बाद बच्चे कहाँ रहते हैं, एक निगाह घूम करके पैदल घूमना और वाकई में बच्चा क्या कर रहा है ये उनकी निगाह में आता है। ये उनकी एलआईबी रिपोर्ट सब की है। तब मुझे सही बात है, मुझे जो मार पड़ी है, इसलिए बोलते हैं ना गुरु मारे धम धम और विद्या आवे छम छम। उसने मन में भाव कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल आज शुद्ध रूप से हमने विशुद्ध रूप जब भी हमने कार्यक्रम किया है, इसको समाज से समाज जोड़ने का। 5 सितंबर तो एक बहाना है आप लोग एक दूसरे से मिलाना है, एक बहाना है कि 5 सितंबर ही बुला सकते हैं, ऐसे बुलाएंगे तो कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन आज का आपका ही दिन है, इसलिए आपका दिन नहीं, साल में 365 दिन में एक दिन जिसमें आप सबको बुलाया जा सकता है कि शिक्षक दिवस है, इसलिए आपकी भी अनिवार्यता होती है आने की, और हमको भी लगता है कि महत्वपूर्ण दिन बुलाए, बाकी दिन बुलाएंगे इतने साल एक साथ नहीं आ सकते। उमरेड के ग्राम बिजोरी मरनाम के युवा नरेश पिता हरि की रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से उनका शरीर सुन्न हो गया, जिसके कारण हमीदी अस्पताल भोपाल में उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। उनकी पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलाज में आ रही परेशानी को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की। भोपाल में भर्ती नरेश को अपने घर बिजोरी मरनाम लाने की व्यवस्था की गई, साथ ही इलाज में सहायता करने का आश्वासन भी दिया गया। सहयोग के लिए परासी विधायक सोहन वाल्मीकि, ब्लॉक कांग्रेस परासी अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा, आशीष सिकंदरपुरे आदि ने आभार व्यक्त किया। ब्लॉक कांग्रेस ने शिक्षक दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष आशीष सिकंदरपुरे, सेवादल अध्यक्ष ललित सूर्यवंशी, महिला कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बजरंग सेना की बैठक अम्बाड़ा में आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष हिमांशु साहू, पदाधिकारियों ने बैठक ली। जिलाध्यक्ष ने हिंदू संस्कृति के बारे में और संगठन के बारे में बताया। गौ तस्करी रोकने, माता बहनों की रक्षा करने के लिए, हिंदू एकता जागृत करने और मठ मंदिरों की रक्षा करने के लिए संगठन का निर्माण करने की उन्होंने जानकारी दी। नगर अध्यक्ष भावी आमरे, नगर उपाध्यक्ष अंकित, नगर मीडिया प्रभारी आशु मेहरा को बनाया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष हिमांशु साहू, मोहित नागवंशी, अंशुल साहू, अखिलेश साहू, अंकित सोनी, बिट्टू सोनी, राहुल सोनी आदि उपस्थित रहे। जिंदगी में यादें सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसमें बचपन और अपने घर की यादें सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये यादें ना तो भुलाई जा सकती है, न मौका मिलने पर व्यक्ति खुद को इन यादों को फिर जीवन करने का मौका चूकता है। महिलाओं के लिए होली का पर्व ऐसा ही अवसर होता है जब वे अपने बचपन की यादों को अपनी बेटियों के हाथों जीवित होते देखती है। कोयलांचल में होली के अवसर पर मिट्टी के खिलौने को पूजने का महत्व है। मिट्टी का किचन सेट महिलाओं की यादों का हिस्सा होता है। बचपन में महिलाएं अपने पालकों के साथ जाकर दुकान से खिलौने खरीदती थी। आज भी महिलाएं अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदती है। बेटियों के लिए ये खिलौने खरीदते माँ की आंखों में उन सपनों को देखा जा सकता है जो उन्होंने बचपन में देखे थे। सालों बाद भी ये खिलौने और उनका स्वरूप बिल्कुल नहीं बदला है।
मिट्टी से बना चूल्हा, चट्टी, गिलास, बाटी, प्लेट, थाली, कटोरी से लेकर छोटी छोटी गंजी बर्तन सब वैसा ही है जैसे बचपन में मिलता था। इसलिए आज जब ये खिलौने बाजार में बिकने आए तो महिलाएं इन्हें खरीदने सबसे पहले पहुंची। खिलौनों की ये दुकानें कुछ जिंदगियों में खिलौना बन जाने की कहानी भी कहती दिखती है। महिलाएं अपने बच्चों के लिए खिलौना खरीद रही है और खिलौने बेचने वाले भी छोटे बच्चे ही होते हैं जो अपने परिवार के सहयोग के लिए दुकान अंत में आज की मुख्य खबरों पर पुनः एक नजर। पूर्व विधायक बावरिया ने किया शिक्षकों का सम्मान। कांग्रेस ने मरीज के लिए उपलब्ध कराई एम्बुलेंस। ओले के लिए सजी दुकानें, महिलाओं ने खरीदे मिट्टी के खिलौने। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।